this is Zoologist again, and I'm here with the questions of genetic dissection to investigate gene action. In my previous video, I have discussed the basic mechanism and the procedure of this gene action investigation, and in this video I will going to discuss the questions that have been asked in previous year question papers of CSIR NET Life Science. So stay tuned with me. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जून 2012 से लिया गया है। इसमें बोला गया है कि 3 कोलाई के म्यूटेंट्स हैं जो आइसोलेट किए गए, जिनको ग्रोथ के लिए एक कंपाउंड चाहिए था ए। इट मीन्स कि जो हमारा बायोसिंथेटिक पाथवे है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ए। द कंपाउंड बी, सी एंड डी आर नोन टू बी इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेटिक पाथवे टू ए। मतलब बायोसिंथेटिक पाथवे में जो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं वो हैं बी, सी एंड डी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पाथवे, हमें पाथवे डिटरमाइन करना है कि कौन सा इनमें से मेटाबोलाइट जो है वो फर्स्ट है, वो एंड सेकंड है, थर्ड है। द म्यूटेंट्स वर ग्रोवन इन ए मीडियम। जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए और पाथवे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया, म्यूटेंट्स ग्रो किए गए एक मीडियम में जो सप्लीमेंट किया गया था विद वन ऑफ द कंपाउंड्स ए टू डी। ए टू डी में से कोई एक सप्लीमेंट लिया गया और बारी बारी से उसमें हमने अपने म्यूटेंट को ग्रो करा के देखा कि वो उसमें ग्रो कर रहा है नहीं। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर समराइज्ड बिलो। ये रिजल्ट्स आए, तो इन रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करके हमें क्या निकालना है, हमें बायोसिंथेटिक पाथवे निकालना है ए का, कि कौन कौन से स्टेप हैं और कौन कौन सा यहाँ पे मेटाबोलाइट जो है वो इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट फॉर्म होता है। यहाँ पे प्लस जो है वो इंडिकेट कर रहा है ग्रोथ को और जीरो इंडिकेट कर रहा है लेक ऑफ ग्रोथ को। तो अगर हम फर्स्ट म्यूटेंट को देखें यहाँ पे, तो हमारा जो फर्स्ट म्यूटेंट है वो ए सप्लीमेंट में ग्रो कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है, हमें सबसे पहले निकालना होता है कि एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा बायोसिंथेटिक पाथवे का। क्योंकि कोई भी बायोसिंथेटिक पाथवे कैसे चलता है, सबसे पहले एक सबस्ट्रेट होगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट होगा, फिर तीसरा सबस्ट्रेट होगा और फिर यहाँ पे चौथा सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा फोर्थ सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे ए है, क्योंकि कि कोई सी भी एंजाइम में म्यूटेशन हो, इन तीनों म्यूटेंट्स में से सारे म्यूटेंट जो ए, जिस मीडियम में ए सप्लीमेंट था उसमें वो ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि ई कोलाई के जो म्यूटेंट है उनको ग्रो करने के लिए ए चाहिए अपने किस मीडियम में जिसमें वो ग्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्थ है एंड पॉइंट है जो कि बायोसिंथेटिक पाथवे का, वो क्या है, ए है, वो हमारा ए है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट म्यूटेंट में, तो वो ए में ग्रो कर रहा है पर बी में भी ग्रो नहीं कर रहा, सी में भी ग्रो नहीं कर रहा, डी में भी ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अगर ए यहाँ पे कोई म्यूटेशन होती है, अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन होती है, यहाँ पे ए एंजाइम है, यहाँ पे बी एंजाइम है और यहाँ पे सी एंजाइम है, तो अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन क्रिएट होती है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सबस्ट्रेट से सेकंड सबस्ट्रेट फॉर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन है तो इसका मतलब क्या है कि भाई सेकंड से थर्ड सबस्ट्रेट नहीं फॉर्म होगा। पर फर्स्ट में अगर म्यूटेशन है तो इस सेकंड में भी ग्रो कर सकता है म्यूटेंट और थर्ड सप्लीमेंट में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो ईजिली सेकंड से थर्ड बना देगा और थर्ड से फोर्थ बना देगा। और चाहिए क्या उसको ग्रो करने के लिए, फोर्थ चाहिए जो कि ए है। तो अगर यहाँ पे भी म्यूटेशन नहीं होगी तो सेकंड से थर्ड बन जाएगा, थर्ड से फोर्थ, और यहाँ पे भी म्यूटेशन नहीं होगी तो थर्ड से फोर्थ बन जाएगा। पर यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस ये है कि जो हमारा म्यूटेंट फर्स्ट है वो बस ए में ग्रो कर पा रहा है, वो बस ए में ग्रो कर रहा है और वो किसी भी सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन कहाँ पे है, यहाँ पे म्यूटेशन है इस एंजाइम में। जो एंजाइम सबस्ट्रेट थर्ड को फोर्थ में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारा ए सब है एंड प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ पे म्यूटेशन है। और यहाँ पे जो ए है वो भी हमारा वाइल्ड टाइप है, मतलब कि वो भी एक्टिव फॉर्म में एंजाइम प्रेजेंट है और बी भी एक्टिव फॉर्म में है। मतलब कि ए में अगर ए सप्लीमेंट दिया जाता है, फर्स्ट सप्लीमेंट दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सप्लीमेंट से सेकंड सप्लीमेंट बन जाता है और सेकंड से थर्ड बन जाता है सबस्ट्रेट। बट फिर यहाँ पे म्यूटेशन होने की वजह से, सी एंजाइम में म्यूटेशन होने की वजह से जो थर्ड सबस्ट्रेट है वो फोर्थ में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब कि वो ए में कन्वर्ट नहीं होता। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो म्यूटेशन है
म्यूटेंट फर्स्ट में वो है हमारे जो फोर्थ जो हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उससे पहले जो सबस्ट्रेट है उसको उसके एंजाइम में यहाँ पे म्यूटेशन है, ठीक है। फिर इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट कौन सा है, सेकंड सबस्ट्रेट कौन सा और थर्ड सबस्ट्रेट कौन सा है। अब हम सेकंड म्यूटेंट पे देखते हैं क्या बात है। सेकंड म्यूटेंट बोलता है कि भाई जो मीडियम है उसमें अगर ए सप्लीमेंट है तो उसमें भी वो ग्रो कर रहा है और डी सप्लीमेंट है तो उसमें भी ग्रो कर रहा है। देखते हैं। अब मान लो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, फिर हमारा सेकंड सबस्ट्रेट है, फिर हमारा थर्ड सबस्ट्रेट है और फिर हमारा फोर्थ सबस्ट्रेट है जो कि हमारा ए है। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, ए बी और सी हमारे एंजाइम एक्ट कर रहे हैं इस बायोसिंथेटिक पाथवे में। तो क्या है कि हमारा ए में भी वो ग्रो कर रहा है और वो हमारा ग्रो कर रहा है डी में भी, बट वो बी और सी में ग्रो नहीं कर रहा। और एक बात यहाँ पे मेन नोट करने की क्या है, अगर मैं थर्ड म्यूटेंट को देखती हूँ तो वो भी बी में ग्रो नहीं कर रहा। तो वो बी में ग्रो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि जो बी है जिसमें कोई भी सबस्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाता वो हमारा फर्स्ट होगा। मतलब क्या कि इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस सबस्ट्रेट में कोई भी म्यूटेंट ग्रो नहीं कर पा रहा वो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है। मतलब कि जो बी है वो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अगर बी एंजाइम म्यूटेंट है तो भी बी से सेकंड सबस्ट्रेट तो बन जाएगा पर सेकंड से थर्ड नहीं बन पाएगा, इस वजह से हम ए तक नहीं पहुंच पाते। पर अगर हमारा सी एंजाइम म्यूटेंट है, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ए फर्स्ट सबस्ट्रेट से लास्ट जो एंड प्रोडक्ट है ए उस तक हम नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब ये है कि म्यूटेशन या बी एंजाइम में हो या सी एंजाइम में हो, हमारा जो सबस्ट्रेट है बी उसमें कोई भी म्यूटेंट ग्रो नहीं कर पाता। इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि जो हमारा बी है वो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है, ठीक है। और सेकंड म्यूटेंट जो है वो ग्रो कर पाता है डी में। इसका मतलब क्या है कि वो डी में तो ग्रो कर पाता है बट वो बी में नहीं ग्रो कर पाता। इसका मतलब ये है कि जो डी है हमारा वो हमारा थर्ड सबस्ट्रेट है। तो डी हमारा क्या है, थर्ड सबस्ट्रेट है। क्यों, क्योंकि डी इजिली कन्वर्ट हो रहा है ए में। अगर डी मेरा सेकंड होता, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज होता है कि जो हमारा डी है वो सेकंड क्यों नहीं है। अगर डी मेरा सेकंड होता तो यहाँ पे भी ग्रो कर, इस सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में भी ग्रो कर पाता म्यूटेंट, क्योंकि वो कन्वर्ट कर सकता था ए में और सेकंड में भी ग्रो कर पाता। बट यहाँ पे अगर हम देखें हमारे सेकंड म्यूटेंट को तो वो बस ए की प्रेजेंस में ग्रो कर पाता है और डी की प्रेजेंस में ग्रो कर पाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट म्यूटेंट है वो है हमारा, सॉरी, फर्स्ट सबस्ट्रेट है वो है हमारा बी और जो फोर्थ सबस्ट्रेट है वो हमारा ए और जो हमने निकाला यहाँ पे सेकंड, सॉरी, थर्ड सबस्ट्रेट जो हमने निकाला वो है हमारा डी। अगर हम अब देखें इससे तो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारा सेकंड सप्लीमेंट जो होगा वो होगा सी। बट अगर हम अपने थर्ड म्यूटेंट पे देखें तो हमारा थर्ड म्यूटेंट क्या कहता है, ए, सॉरी, हमारा थर्ड म्यूटेंट कहता है कि हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट, सेकंड सबस्ट्रेट, फिर हमारा थर्ड सबस्ट्रेट एंड फिर हमारा फोर्थ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा डी है और ये हमारा बी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा सी होगा। पर हमारा थर्ड सबस्ट्रेट क्या कहता है कि थर्ड म्यूटेंट कहता है कि ए सबस्ट्रेट में भी वो ग्रो कर पा रहा है और किस में ग्रो कर पा रहा है, सी में भी ग्रो कर पा रहा है और डी में भी ग्रो कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन कहाँ पे है, इस एंजाइम में म्यूटेशन है। जो एंजाइम बी से सी को कन्वर्ट कर रहा है उसमें म्यूटेशन है, जिसकी वजह से बी से वो ए प्रोडक्ट नहीं बना रहा पर सी से डी बना के ए बना देता है और डी से ए बना देता है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारा जो राइट ऑर्डर है वो है हमारा ये ए, बी से सी, सी से डी और डी से ए। होप यू गेट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है दिसंबर 2018 से। दो ही क्वेश्चन मैं फाइंड कर पाई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, एक 2012 का और एक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस
जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक से। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि भाई सेवरल म्यूटेंट्स 1 to 4 जो म्यूटेंट दिए गए हैं वो आइसोलेट किए गए, ऑल ऑफ विच रिक्वायर कंपाउंड ई, सबको कंपाउंड ई की जरूरत थी। इसका मतलब क्या है, ई हमारा एंड प्रोडक्ट है। द कंपाउंड ए टू डी जो भी हमारे कंपाउंड है in the biosynthetic pathway to E are known but their order in the pathway is not known। इसने बोला कि हमें ये पता है कि A कौन सा कंपाउंड है, B कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा, पर राइट जो उनका ऑर्डर है वो नहीं पता। ईच कंपाउंड इज टेस्टेड फॉर इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ईच म्यूटेंट। तो उनकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट की गई और उन म्यूटेंट को ग्रो करा के देखा गया इन अलग अलग बायोलॉजिकल और इन अलग अलग जो मेटाबोलाइट्स हैं इनकी प्रेजेंस में। इन द फॉलोइंग टेबल ए प्लस साइन इंडिकेट ग्रोथ, प्लस साइन इंडिकेट करा ग्रोथ को एंड माइनस साइन इंडिकेट करा नो ग्रोथ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कंपाउंड ए टू ई इन द पाथवे। हमें फाइंड करना है कि ए टू ई क्या है हमारा ऑर्डर पाथवे का। तो समझते हैं इसको। जो हमारा फर्स्ट म्यूटेंट है वो कहता है कि ए में भी नहीं ग्रो कर पा रहा, बी में नहीं, सी में भी नहीं कर पा रहा, पर वो डी में कर पा रहा है और ई में कर पा रहा है। तो इस पिक्चर से हम समझते हैं, ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है कि भाई यहाँ पे हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, जो कि हमारा ई है, उन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो इसने बोला कि भाई इंटरमीडिएट वो ना तो ए में ग्रो कर पा रहा, ना बी में, ना सी में, बट वो डी में और ई में कर पा रहा है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे म्यूटेशन होगी तो ए से वो ई पे नहीं, मतलब जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है उससे लास्ट एंड प्रोडक्ट पे नहीं पहुँच सकता। अगर यहाँ पे म्यूटेशन होती है तो ये भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकता। अगर यहाँ पे म्यूटेशन होती है तो ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, तीनों ही सबस्ट्रेट अपने ई जो कि एंड प्रोडक्ट है उस तक नहीं पहुंच सकते। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे म्यूटेशन है जिसकी वजह से ना तो फर्स्ट सबस्ट्रेट, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड सबस्ट्रेट ई जो कि एंड प्रोडक्ट है उस तक नहीं पहुँच पाते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्थ सबस्ट्रेट जो है वही ई तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो म्यूटेंट फर्स्ट है वो या तो डी में ग्रो कर पाता है या फिर ई में। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हमारा फोर्थ सबस्ट्रेट है वो है डी और जो लास्ट सबस्ट्रेट वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो है ई। फिर हमारा है सेकंड म्यूटेंट। सेकंड म्यूटेंट में क्या बोला गया है कि सेकंड म्यूटेंट बस ए में ग्रो नहीं कर पाता, वो बी में भी ग्रो कर पाता है, सी में भी, डी में भी, ई में भी। इसका मतलब क्या है, अगर म्यूटेशन यहाँ पे होगी तो फर्स्ट और सेकंड सबस्ट्रेट दोनों ही ई तक नहीं पहुंच पाएंगे। बट यहाँ पे बोला गया है कि एक सबस्ट्रेट को छोड़ के बाकी सारे सबस्ट्रेट में म्यूटेंट 2 जो है वो ग्रो कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन फर्स्ट एंजाइम में है जिसकी वजह से फर्स्ट जो सबस्ट्रेट है वो लास्ट सबस्ट्रेट तक कन्वर्ट नहीं हो पाता और बाकी सारे सबस्ट्रेट ईजिली कन्वर्ट हो जाते हैं और बायोसिंथेटिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं और एंड प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं जो कि ई है। जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारा एस है जिसमें ग्रो नहीं कर पाता म्यूटेंट सेकंड, वो हमारा सबस्ट्रेट है फर्स्ट। तो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं कि जो सबस्ट्रेट फर्स्ट है वो हमारा ए है और सबस्ट्रेट जो फोर्थ है वो हमारा डी है। अब थर्ड म्यूटेंट पे चलते हैं। थर्ड म्यूटेंट क्या कहता है, थर्ड म्यूटेंट कहता है कि ये ग्रो कर पाता है सी, डी और ई में, बट वो बी में नहीं ग्रो कर पाता और ए में नहीं ग्रो कर पाता, तो वो 2 में नहीं ग्रो कर पाता। इसका मतलब क्या है कि ए हमारा फर्स्ट है वो इसमें भी ग्रो नहीं कर पाता, बट वो 3 में ग्रो कर पाता है। एक तो ई हो गया हमारा, एक हो गया हमारा डी, दूसरा हो गया हमारा कुछ और है, हमें नहीं पता ये बी है, सी है, डी है, क्या है, बट ये थर्ड सबस्ट्रेट है जिसमें वो ग्रो कर पाता है। इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन सेकेंड एंजाइम में है। क्यों? जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट जो कि ए है वो भी ई में कन्वर्ट नहीं हो रहा और सेकेंड सबस्ट्रेट भी ई में कन्वर्ट नहीं हो रहा। बाकी तीनों जो हैं, तीसरा भी ई में कन्वर्ट हो जाता है और फोर्थ भी ई में कन्वर्ट हो जाता है और ई में तो वो ग्रो ही कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी म्यूटेशन है वो सेकंड एंजाइम में है, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक तो वो ए में ग्रो ही नहीं कर पा रहा था, दूसरा वो बी में ग्रो नहीं कर पा रहा, बाकी सब में ग्रो कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड एंजाइम के बाद आते हैं बाकी 3, बी, सी और जो हमारा बी सॉरी बी नहीं, सी और डी जो है हमारा, सी और डी और ई, ये हमारे उस
म्यूटेशन के बाद आते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें ग्रो कर पा रहा है म्यूटेंट थर्ड। इसका मतलब क्या है, इससे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा जो सेकंड सबस्ट्रेट है वो है बी। तो अब तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट सबस्ट्रेट ए, सेकंड सबस्ट्रेट बी और फोर्थ सबस्ट्रेट हमारा डी है, और लास्ट सबस्ट्रेट हम जानते हैं कि ई है। तो ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा थर्ड सबस्ट्रेट क्या होगा, सी होगा। बट हम अपने फोर्थ सबस्ट्रेट को देखते हैं, सॉरी फोर्थ म्यूटेंट को देखते हैं। फोर्थ म्यूटेंट बोलता है कि वो किसी में भी ग्रो नहीं कर पा रहा, बस वो ई में ग्रो कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि म्यूटेशन कहाँ है, यहाँ पे म्यूटेशन है। इस क्यों, क्योंकि ना तो फर्स्ट सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा, ना ही सेकंड कन्वर्ट हो पा रहा, ना थर्ड कन्वर्ट हो पा रहा, ना फोर्थ कन्वर्ट हो पा रहा। क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट है उसको फॉर्म करने से पहले रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, लास्ट एंजाइम, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से कोई भी सबस्ट्रेट अगर हम फीड करवाते हैं उस म्यूटेंट को और उसमें ग्रो करवाते हैं उस मीडियम में, तो जो म्यूटेंट है वो ग्रो नहीं कर पाता। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है वो है ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई जो है वो हमारा डी ऑप्शन है। सो दिस इज द राइट जो ऑप्शन है। होप यू गेट इट वेरी क्लियरली, and if you like my video then please thumbs up and please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching my videos, and still if you have any query then write in the comment box given below. Thank you so much again.